गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 11 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास 11 की एक मैथमेटिक्स का वीडियो अपलोड हुआ था जो राजीव प्रकाशन का था। उसमें हम लोग एपी पढ़े थे, अर्थात अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो कई लोगों के द्वारा जो है किताब की अनुपलब्धता के कारण, मतलब किताब उपलब्ध नहीं हो सका उन लोगों के पास, इस वजह से जो है बताया गया आपको कि एनसीईआरटी का बुक जो है मोबाइल पे कैसे जो है लोड करोगे आप। तो उससे जो है आप जो है लोड कर लीजिएगा एनसीईआरटी की बुक क्लास 11 की। उसी किताब को पढ़ना हम लोग स्टार्ट करेंगे आज से। तो उसमें एक चैप्टर सिर्फ हम लोग पढ़े थे, तो वही चैप्टर इसमें हम पढ़ेंगे। तो उसमें जो है राजीव प्रकाशन का वो चैप्टर था एपी का, और इसमें भी हम लोग एपी से स्टार्ट करेंगे जो कि एनसीईआरटी का होगा। पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि किताबों के डिफरेंस से मेथड का कोई लेना देना नहीं है। मेथड सेम होता है, बस जो है क्वेश्चन बदल जाते हैं, अंक बदल जाते हैं, जबकि तरीका सेम रहता है। सबका बेस जो है सेम रहता है। आप खुद देख लीजिए, उसमें का मान लीजिए जो है एक चैप्टर आप पढ़े हुए हो एक एक्सरसाइज, तो उसी तरह की एक्सरसाइज, चूँकि ये भी एपी है और इसमें भी पहला एक्सरसाइज अपन आज हम लोग पढ़ेंगे, तो वही चीज़ होगी, थोड़ा बहुत अंकों का हेर फेर होगा। तो हमें उम्मीद है कि अधिकतर सवाल आप खुद सॉल्व कर लोगे, बट हम बताते हुए चलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो 9.1 जो एपी है 9.1 से एनसीईआरटी में दी गई है। देखिए निर्देश क्या कर रहा है। फंडामेंटल समझाया जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए निर्देश दिया गया है क्या, प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रम में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए जिनका यनवा पद जो है दिया गया है। यनवा पद दिया गया है, 5 पद लिखने हैं। सेम इसी तरह का सवाल उसमें भी था, राजीव वाले में भी, तो उसको हम लोग जो है सॉल्व किए थे, उसी तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा जो है वो क्या बोलते हैं उसको, बोल्ड हो गया है अक्षर, जिसके वजह से जो है ये पढ़ने में हो सकती है दिक्कत हो आपको। तो आप एनसीईआरटी की बुक जैसे बताएं वैसे लोड कर लीजिएगा, सेम यही चीज़ उसमें भी मिलेगी। यहाँ हम बस आपको समझाना चाह रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें तो आपको इंटरनेट पे उपलब्ध ही हैं, ठीक है। बस समझने की कोशिश करिएगा कौन कैसे हो गया है, क्या कैसे हो गया है। कुछ ऐसे सवाल भी हैं कि जो है काफ़ी लॉन्ग मेथड से लगाया है, या कुछ इस तरीके से लगाया है कि आपको समझने में प्रॉब्लम हो, कुछ डायरेक्ट कर दिया गया है। तो उन्हीं सब चीज़ों को समझाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सॉल्व की बात करें तो ये सारी नेट पे उपलब्ध है। चलिए नेक्स्ट शुरू कर दें। दिया गया है ए एन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ए एन इज इक्वल टू एन इन स्मॉल ब्रैकेट एन प्लस 2। तो इसमें 5 पद आपको ज्ञात करने हैं। तो ए एन यानी एनवा पद है, ये एनवा पद है। ए 1 कर दें तो पहला पद हो जाएगा। तो आपको बताया गया है कि जो ये इक्वेशन है इसमें एन को चेंज करेंगे तो अंदर जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चूंकि 5 पद चाहिए आपको, 5 जो है टर्म चाहिए आपको, तो क्या करोगे आप कि एक बार 1 रखोगे, एक बार 2 रखोगे, एक बार 3, एक बार 4 और एक बार 5, ऐसे रख के जो है पांचों पदों को निकालेंगे, पांचों टर्म्स को निकालेंगे। तो पहले हम लोग n इक्वल टू 1 रखते हैं। तो आपको बताए कि जहां जहां जो है n होगा अंदर इक्वेशन के, वहां वहां 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 1 इन स्मॉल ब्रैकेट 1 प्लस 2 सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का पहले सॉल्व करेंगे, 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 के आगे जो है 1 दिया है ब्रैकेट के पहले, तो उसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 इंटू 3, 1 इंटू 3, तो 3 1 कितना हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा। अर्थात इसका पहला पद क्या हो गया, 3। इसी प्रकार दूसरे में n बराबर 2 रख के सॉल्व करेंगे, तीसरे में n बराबर 3 रख के, चौथे में n बराबर 4 रख के, पांचवें में n बराबर 5 रख के निकालेंगे। तो ये आपका पद निकल गया। 5 पदों की बात कर रहा था, तो पहला पद होगा 3, दूसरा है 8, तीसरा जो है 15, और चौथा जो है 24, पांचवा जो है 35। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। क्योंकि एक तरह से देखें तो आप दोबारा पढ़ रहे हो इसको, ठीक है। तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आप चूंकि पढ़ चुके हो तो पढ़ी हुई चीज़ तो तुरंत याद आ जाती है। तो ये सोच के कि हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, उस हिसाब से इसको देखते हुए चलिए। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग अच्छे से क्लासीफाई करते हुए पढ़ेंगे आगे, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये ए एन इज इक्वल टू दिया, ये ऊपर दिया था, एक भी ध्यान रखिए 1 से 6 तक, ये ऊपर लिखा है क्या 1 से 6 तक में यही काम करना है। तो आप जान ही रहे हो जब यही काम सब में करना है तो तरीका तो सेम होगा, बस कैलकुलेशन डिफरेंस होगी। तो कैलकुलेशन का मतलब ये है कि ये सिंपल जो है जोड़ था ब्रैकेट का, आगे जो है फ्रैक्शन मिल सकता है, डेसिमल मिल सकता है, अंडर रूट मिल सकता है, यही सब मिल सकते हैं। बाकी तरीका आपको जानना था। बाकी फ्रैक्शन का जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोअर क्लास में पढ़ ही चुके हो, अंडर रूट का जो है आपको पढ़ाया जा चुका है कक्षा 8 में, बट फिर भी उसमें अगर प्रॉब्लम होगी तो उसको हम समझाते हुए चलेंगे। डेसिमल का भी आप कक्षा 3 से ही पढ़ते आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तरीका वही रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो इसके बाद ये वाला है, तो इसमें देखिए फ्रैक्शन आ गया, तो सेम वही काम करना है। एन इज इक्वल टू पहले 1 2 3 4 5 ऐसे रख देंगे, और जहाँ जहाँ एन है वहाँ 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे चल कर रख के जो निकाल लेंगे, तो ये जो आपके मिले हैं ये पद आपको प्राप्त हो जाएंगे। इतना ही पद प्राप्त करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आगे चलते हैं। इसमें देखिए तो अब ये घात वाला बताया ना, जो है कैलकुलेशन अलग अलग आएगा, सिंपल था, ब्रैकेट का था, फ्रैक्शन हो गया। अब इसके बाद देखिए पावर वाला आ गया, यानी घात वाला आ गया। ए एन इज इक्वल टू दिया है 2 के पावर एन, और नीचे लिखा गया है ए एन इज इक्वल टू 1 to 5 ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए घात वाला है, आप जान ही रहे हो, ये 1 घात हो गया, 2 घात हो गया, 3 घात हो गया, 4 घात हो गया, 5 घात हो गया। तो 2 पे 1 घात, किसी पे भी 1 घात होता है तो वही वैल्यू रह जाती है इसकी, यानी 2 हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा, कई लोगों का ये सुना है कि 2 के पावर 0 कर देंगे तो 0 लिख देते हैं, यार गलत है। किसी के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, भले ही आपके प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। मोदी के पावर 0, व्हाट इज द वैल्यू, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। या आपके नाम के ऊपर 0 अगर लग जाए पावर तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। यानी इन सिंपल जो है किसी के पावर जो है 0 अगर है तो उसका वैल्यू 1 होता है, न कि 0, ठीक है, इसको क्लियर कर लीजिएगा। और बाकी रही बात 1 घात की, तो किसी पे 1 घात होता है तो जिस पे घात है वही वैल्यू हो जाती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 घात है तो 2 हो गया। 2 पे 2 घात है तो कई लोग 2 गुणे 2, ठीक है, बट ऐसा ना सोचिएगा कि ये ऊपर और नीचे वाला मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 2 गुणे 2 तो होगा ही, बट सोचने का तरीका आप जो है इस तरह मत सोच लीजिएगा कि घात जो ऊपर है उसी से गुणा हो गया है, जबकि नहीं, यहाँ उस तरह से तो दिखाई दे ही रहा है। देखिए यहाँ पे आप क्या सोचोगे कि 2 का 2 में, अब ऐसे हम करें कि 2 के पावर 2 यानी 2 गुणे 2, तो आपके दिमाग में आया कि ये 2 है जो ऊपर है उसके घात में गुणा हो गया। ऐसा हम नहीं सोच रहे हैं, आप लोग सोचते हैं, तो ऐसा मत सोचिएगा। ये जो घात है उसका मतलब होता है, ये जो घात दिया गया है या ये जो घात दिया उसका मतलब उतने बार मल्टीप्लाई, जिस पे जो है घात है उतने बार गुणा करना है उसका, ठीक है। तो 2 के पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 ही होगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब आगे चलिए 2 के घात है 3, तो ये नहीं कि 2 गुणे 3, ऐसा नहीं, इसको आप कैसे करोगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 3 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई करना है, 3 बार 2 का गुणा करना है। तो 2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 गुणे 2 यानी 4 दूनी 8, तो यहाँ 8 हो गया है। सेम उसी प्रकार 4 बार 2 का गुणा करेंगे, यानी ये 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसी प्रकार 5 घात का यानी 5 बार करेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेम कंडीशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको कर भी लोगे, ठीक है। चलिए 5 पे चलते हैं। 5 बढ़िया है, देखिए जैसा कहा गया उस तरह की कंडीशन आ गई है, मतलब ये यहाँ पे देखिए ये 0 है। अभी इसके जस्ट ऊपर जो है हम बात किए हैं इसी की, किसी के पावर 0 रहेगा तो क्या करोगे आप, तो आपको क्लियर हो ही गया। बट इसमें कुछ लोग तो प्रश्न को देख के ही अरे यार क्या करें, यहाँ पे जो है पूरा ये ऐसे ऐसे घात लगा दिया है, पता नहीं कैसे कैसे कितना कितना घात लगा दिया, क्वेश्चन को देख के जो है उनका जो है माइंड ये कहेगा कि भाई इस तो उनसे सॉल्व होगा ही नहीं। तो इस तरह की सोच मत रखिए, आप तरीका जान रहे हो ना, बाकी तो कैलकुलेशन एक लोअर क्लास की है, आप कर ही सकते हो, ठीक है। चलिए आइए साथ में करते हैं, ठीक। तो दिया गया क्या, एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे रखना ही, आपको पता है 5 पद निकालने हैं, तो एन इक्वल टू 1 रखते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ एन है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, सब जगह 1 हो जाएगा। तो चलिए 1 करके देखते हैं एक बार क्लियरली रूप से। 1 रखें, देखिए ये -1 के पावर जो है एन -1 था, तो एन के जगह पे -1 रखेंगे तो 1 -1 हो जाएगा, क्लियर है। सिर्फ रखा गया, हटाया गया, रखा गया, एन को हटाया गया, 1 को रखा गया, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ 5 की घाते 1 + 1 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 में से 1 जाएगा, कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी -1 पे 0 घात हो गया, और ये 1 1 जुटे कितना 2 हो जाएगा, यानी 5 घाते 2 हो गया, ठीक है। तो -1 के पावर 0 घात और 5 घाते 2 घात, तो -1 के पावर 0 का मतलब क्या होगा, -1 के पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। आपको बताया किसी के पावर कुछ भी रहे उसके पावर यदि 0 दिया है उसका मतलब होता है 1।
तो ये 1 हो गया। इसके बाद 5 पे 2 घात, तो 5 दूनी 10, नहीं सही तो है, 5 दूनी 10, ऐसा नहीं होगा। 5 पे 2 घात का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 5, 5 पचे 25। देखिए इसको हम बार बार रिपीट इसलिए करें, अधिकतर लोगों का देखा गया है इस तरीके से झटके में जो सॉल्व करना, सब लोग चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसका क्या मतलब है कि गलत सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, हमेशा एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, जितना घात उतने बार गुणा, न कि उससे गुणा। उससे गुणा और उतने बार गुणा दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो उतने बार गुणा, तो 2 पे 5 घात है, तो 2 गुणे 2, 5 पे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसका 1 हो गया, -1 के पावर 0 का 1 हो गया, गुणे 5 का स्क्वायर, 5 गुणे 5 25 हो गया, और 25 गुणे 1, 25 से कम 25, यानी हो गया क्या 25। सेम उसी तरह बाकी देखेंगे। हाँ एक चीज़ और थोड़ा समझ लीजिए मान लीजिए 1 के पावर, यदि जैसे यहाँ पे हम 1 के पावर अगर मान लीजिए कर देते हैं 420, तो क्या करोगे आप, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 420 बार, पेज भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है, आप दिमाग में सोचिए, कुछ कैलकुलेशन दिमाग के लिए भी रखा करिए। सारे जो है पेन कॉपी से ही करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा, इतना सुपर कंप्यूटर वाला दिमाग रखे हुए हो, क्या यूज है उसका। तो आप जो है इसको दिमाग से मल्टीप्लाई करिए। तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे ऐसे करके, तो आप 1 में 1 करेंगे 1, फिर 1 का करेंगे 1, फिर 1 में करेंगे 1, यानी जितने बार 1000 बार कर लो यार, 10 बार 10,000 बार कर लो, कितना बार 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होना है। तो चाहे 420 बार हो चाहे 1000 बार हो, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और यहाँ समझ लीजिए आप, थोड़ा चिन्ह का गुणा तो वैसे आप जान ही रहे होगे, बट फिर भी हमें डाउट है, पता नहीं कि स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि आता नहीं होगा इसको। तो चलिए आता है तो अच्छी बात, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए। शुरू करते हैं। मतलब चिन्ह का गुणा पढ़े, चिन्ह का गुणा, तो माइनस में यदि माइनस का करेंगे गुणा तो हो जाएगा प्लस। हाँ सही बात है, कई लोगों को तो पता है, ये तुरंत जवाब दे रहे हो, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, ठीक है। प्लस गुणे प्लस, हाँ आपको दो माइनस, अभी क्या होगा प्लस ही होगा। तो प्लस माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, और प्लस में प्लस का गुणा करेंगे तब भी क्या होगा प्लस होगा। यानी इन शॉर्ट सेम साइन हो, यदि सेम चिन्ह हो, एक ही चिन्ह का यदि 2 बार गुणा करते हैं तो क्या होता है प्लस होता है। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, माइनस माइनस का गुणा हो तो प्लस हो गया, ये प्लस है ये भी प्लस है, दोनों सेम है, तो सेम का गुणा क्या होगा प्लस। आप दिमाग में इतना रखिए कि उसी का उसी में, उसी चिन्ह का उसी चिन्ह में गुणा होता है प्लस, अदरवाइज इसका जो है अपोजिट, अर्थात दूसरे चिन्ह का दूसरे में गुणा होता है माइनस। यानी माइनस गुणे प्लस, तो दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस। अगर प्लस गुणे माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा माइनस। अलग अलग चिन्ह हो गए, तो अलग अलग चिन्हों का गुणा जो है माइनस और सेम चिन्ह का गुणा प्लस, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अगर -1 पे अगर मान लीजिए कि 420 हो, ठीक है, -1 पे 420 घात, तो ये तो आपको अभी बताया कि 1 पे 420 घात रहेगा तो 420 नहीं 1 होगा। कई लोगों का ऐसा भी सुनने में आता है कि 1 पे 420 घात बराबर 420, ऐसा कुछ नहीं, जितने बार गुणा करेंगे 1 का 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये समझ में आ रहा है हमें कि 1 का गुणा जो है 420 करेंगे, 420 बार करेंगे तो 420 ही होगा। बट ये माइनस, इसका क्या करें हम, तो प्रॉब्लम कर दिया। तो देखिए इसके लिए सीधा और सिंपल तरीका एक दिमाग में बैठा दीजिए कि -1 के पावर यदि इवन है, इवन यानी सम, और माइनस, अरे 2 ही तरह की संख्याएं होती हैं, एक जो है सम और एक विषम, इस तरह से बांटे। अगर सम विषम में, ओड और इवन में बांटे हैं तो 2 ही तरह की होगा, एक इवन होगा यानी सम होगा, और दूसरा ओड होगा यानी विषम होगा। तो सम और विषम होती हैं, तो या तो सम घात होगा या तो विषम घात होगा। तो यदि सम घात है तो क्या, और विषम घात है तो क्या, ठीक है। यहाँ देखिए प्रॉब्लम सिर्फ चिन्ह की है, बाकी अंक को तो पता ही है आपको कि कितना बार गुणा करेंगे तो 1 ही होना है, चिन्ह की बात कर रहे हैं। तो अगर -1 के पावर सम की घात होगी, यानी कोई ऐसा होगा जो सम संख्या होगी। अब सम संख्या क्या है, तो सम संख्या क्या है, जो 2 से कट जाती है और 2 से ब्रेक कर जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है, उसे हम बोलते हैं सम संख्या। अदरवाइज जो 2 से विभाजित नहीं होती है, यानी 2 से नहीं कटती है, 2 से डिवाइड नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं विषम संख्या, यानी ओड नंबर, ठीक है। तो यदि सम है तो हो जाएगा 1,
यानी प्लस साइन होगा इसके आगे, ठीक है। अगर विषम है तो -1 होगा, ठीक है। यानी -1 के पावर, इन शॉर्ट याद कर लीजिए आप दिमाग में, -1 के पावर यदि सम है तो +1, -1 के पावर यदि विषम है तो -1, ठीक है। बट कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। चलिए थोड़ा एग्जांपल के थोड़ा ले लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम -1 के पावर 4 लिख देते हैं यार। 4 यानी 4 क्या है, सम है, इसका मतलब प्लस आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1, चलिए गुणा करते हैं। तो माइनस माइनस हो गया प्लस यहाँ। अब ये प्लस का इस माइनस में होगा, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, इन फाइनली क्या आया, प्लस। इसका मतलब सम वाले में प्लस आएगा। अब अदरवाइज 3 यदि घात हो, -1 के पावर -1 के पावर यदि 3 घात हो, तो 3 घात का मतलब क्या, 3 बार मल्टीप्लाई। तो चलिए -1 गुणे -1 गुणे -1, विषम है ये 3 यानी विषम, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर ये एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी फाइनली क्या हो गया, माइनस। यानी विषम है तो माइनस और सम है तो प्लस, ठीक है। चलिए अब सवाल स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, ये फंडामेंटल है इस क्वेश्चन का। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हम लोग समझ चुके हैं, ये 1 घात है तो 1 क्या है आपका, जाहिर सी बात है विषम है, 2 से तो कटता नहीं है, विषम है। इसका मतलब ये -1 होगा इसका डायरेक्टली, तो -1। और 5 पे 3 घात यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी गुणे 125। तो इसके आगे कोई साइन नहीं लिखा है, यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा है, तो प्लस मानते हैं, ये प्लस हो गया, तो प्लस और माइनस माइनस, और 125 का 1 में गुणा करेंगे तो 125, यानी -125। ओके, चलिए नेक्स्ट। बाकी ये वैल्यू रखने का तो आप जान ही रहे हो, सीधे रख के जो हल किया गया। अब यहाँ पे बस ये जो घात है ना, इसकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इस वजह से इसको हम बताते हुए चल रहे हैं। अब -1 के पावर 2 है, तो 2 क्या है, सम है, तो सम है तो प्लस आएगा। और 5 पे 4 घात है, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5, 4 बार करोगे आप तो हो जाएगा 600।